आज की स्ट्रैटेजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, हाँ आ चुका है। लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स, नॉट द चैनल वन, इसे नहीं, हमें चाहिए ये वाला लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स। ठीक है, इसको हम अपने चार्ट पर सबसे पहले लगा लेंगे। अब चार्ट पर लगाने के बाद थोड़ा सा इसके सेटिंग्स के अंदर जाएंगे। पहले तो ये क्या है मैं वो आपको पहले बता देता हूँ। मेन प्राइस के अंदर अभी आप दो कैंडल्स देख पा रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स। ये अपने आप में एक प्रकार का कैंडल्स है। इसमें सबसे पहले मैं अगर हमारा जो मेन प्राइस एक्शन का जो कैंडल्स है उसको अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो वो कैसे दिखता है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए इसके हम नीचे आएंगे या फिर हाइड कर देंगे। अब जैसे मैंने हाइड कर दिया है तो हमारा जो मेन प्राइस एक्शन है जिसको हम हमेशा देखते हैं चार्ट पे, वो अब गायब हो चुका है। अब रह गया है तो सिर्फ और सिर्फ आपका लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स। ठीक है, अभी अगर मैं उसको दोबारा शुरू कर देता हूँ, अब ये दोबारा आ गया है। ठीक है, अब इसके हम सेटिंग्स में चलेंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद इसके हम थोड़े से मॉडिफाई करेंगे। जो सिग्नल स्मूथिंग है इसको हम जैसा का वैसा ही रखेंगे। नीचे आएंगे, लीनियर रिग्रेशन लेंथ, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। इसको करेंगे हम 30, यहाँ पे हम कर देंगे 30 कर देंगे। ठीक है, 30 करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, इसी चीज़ को जो हमारा जो मेन प्राइस है उसको थोड़ी देर के लिए वैसे ही रखते हैं और थोड़ा सा सेटिंग और बाकी है। वो सेटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दोनों प्राइस एक्शन, मतलब जो हमारा मेन प्राइस एक्शन है उसके कैंडल्स का रंग और लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स का रंग दोनों सेम है, ग्रीन और रेड। इसलिए हमें थोड़ा सा रंगों को बदलना है। तो स्टाइल पे हम जाएंगे, यहाँ पे बॉडी है, बॉडी को हम वाइट कर देंगे। ठीक है, बॉडी को वाइट कर देंगे। विक माफ़ कीजिएगा, वाइट करना है हमें, ये हमने वाइट कर दिया है। और विक है, विक को भी वाइट कर देंगे। साथ में बॉर्डर, बॉर्डर को भी वाइट कर देंगे। ये कॉल के लिए जो ग्रीन था उसको हमने बदल दिया है। और जो बॉडी है जो पुट के लिए रेड है उसको हम ब्लू कर देंगे, बस आसानी से पहचान सके। अब इसको दोनों तरीके से किया जा सकता है, जैसे मैंने तो यहाँ पे बदल दिया है। आप चाहे तो मेन जो सिग्नल है उसको भी आप यहाँ से, मेन जो हमारा प्राइस एक्शन उसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, उसको हटाने के बाद फिर हमारे बाकी चीज़ कैसा दिखेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी हमने मेन प्राइस को हटा दिया है। अब इसी के साथ हम और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, जो है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा वक्त दीजिए, अभी आ जाएगा। आ गया। यहाँ पर हम लिखेंगे यूटी बॉट। अब देखिए आगे, सिर्फ हमने यूटी लिखा तो आ गया है। ये वाला जो है यूटी बॉट अलर्ट्स। ठीक है, इसको हम अपने चार्ट पर सबसे पहले लगा देंगे। इसको जैसे हम चार्ट पे लगाएंगे, एक मिनट, हाँ कुछ तो भी शायद, अच्छा एक और यहाँ पे लग चुका है, चैनल लग चुका है, इसको हमको हटाना पड़ेगा। पहले वो गलती से आ गया है इसलिए थर्ड वाला ले नहीं रहा था। अब यूटी बॉट अलर्ट्स को हम यहाँ पे चार्ट पे लगा देंगे। इसका जो भी सेटिंग्स है हम सेटिंग्स को जैसे कि वैसे ही रखेंगे, इसको आप याद रखिएगा। सवाल आता है कि किस पोजीशन पे हम मार्केट में एंटर करेंगे, किस पोजीशन पे मार्केट में एंटर नहीं करेंगे। दोनों बातें हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले इस जगह को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक सेल सिग्नल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सेल सिग्नल कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? ये सेल सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है इस एमए के नीचे भी ब्लू कलर में। क्या हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? फिलहाल तो नहीं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बाय सिग्नल आया है, इसको भी हम यहाँ से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कलर है ब्लू कलर। जब तक व्हाइट नहीं आता है तब तक हम वेट करेंगे, और जैसे व्हाइट आएगा तो यहाँ से हम पुट साइड में एंटर कर लेंगे। एक बात। दूसरी बात, अब यहाँ पर दोबारा आप देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पे भी सेल सिग्नल दिया, बाय सिग्नल दिया है।
तो हम यहाँ पे बाय सिग्नल में हम कतई नहीं जाने वाले हैं, या सेल सिग्नल में, दोनों में नहीं, क्योंकि यहाँ पे कलर क्या है, वाइट है। जब तक ये ब्लू नहीं होता है, आपको पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, वाइट से सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे जाके इस जगह को आप देखेंगे तो ये एक सिंगल रेड है, और हम सिंगल रेड का मतलब ब्लू, मतलब कैंडल्स जो है वो हमने जो चेंज किया हुआ है, रेड का जो हमने ब्लू किया है, उसके बारे में मैंने कहा कि रेड मतलब ब्लू। सिंगल ब्लू कलर के कैंडल पे हम काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डबल ब्लू कलर के कैंडल्स पे काम करेंगे। और यहाँ पे जैसे मार्केट आता है, सेल सिग्नल तो आ ही गया है, अब हम यहाँ से अपना काम पुट साइड की तरफ एंटर कर लेंगे। अब दोबारा आता है, देखिए मैं आपको यहाँ पे फर्क क्या पड़ता है वो भी मैं आपको एक बार बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ ले लेता हूँ। यहाँ पे फिर से बाय सिग्नल आया है, लेकिन क्या हम तुरंत बाय में एंटर करेंगे? नहीं, जब तक यहाँ पे हम इस जगह पे नहीं आते, दोनों वाइट। एक बार मैं आपको प्राइस एक्शन दिखा देता हूँ। अब देखिए प्राइस एक्शन में आपको यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है कि आपने यहाँ से लेके मार्केट काफ़ी अच्छा खासा हद तक मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ से मार्केट सीधा 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 करके मार्केट ऊपर गया है, इस जगह से आप एंटर कर रहे हैं, फिर से आपकी एंट्री यहाँ पे हो रही है, और धीरे धीरे मार्केट, हाँ एक बात तो इसमें तय है कि आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, लेकिन कभी कभार ये जो बड़े बड़े जो आपको जो चांसेस मिलते हैं, ये चांसेस आपको बहुत ऊपर तक ले जाता है, जिसमें आपका जो स्टॉप लॉस अगर हुआ भी है वो भी आपके रिकवर हो जाते हैं। याद रखिएगा, ऐसे स्ट्रेटजी में बार बार ट्रेड में एंट्री करना सही नहीं होता है। अपने टारगेट्स को पहले ध्यान में रखिए कि एक दिन का आपका टारगेट्स कितना होना चाहिए, उस हिसाब से अगर आप एंट्री करने आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।